नमस्कार, मैं जेडी भायल। स्वागत है आपका घूमर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन यानी इंदौर पर। आज हमारा फैशन टूर 111 का 9वां वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम इस ब्लाउज की पूरी सिलाई बताएंगे, डिजाइनर नेक के साथ, डिजाइनर स्लीव्स के साथ और सेकंड फिनिशिंग के साथ। पूरा वीडियो इसको आखिरी तक देखिएगा। तो डिजाइनर नेक कट करने के लिए हमने ये निशान लगा दिए। यहाँ पर ये नेक कटेगा और यहाँ से ये कटेगा, इसमें एडिशनल एक डिज़ाइन बनेगी। अब इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं नेक को। अब इसको नीचे से थोड़ा सा हमने ब्रॉड किया है, इसी शेप में हम इसको यहाँ तक कट कर लेते हैं। अब इधर से ये थोड़ा सा राउंड में लेंगे। ये तो नेक कट हो गया। अब इसके अंदर इसको भी कट करना है हमें। ये कट करके इसके अंदर हम एक डिज़ाइन एडिशनल बना करके ऐड करके लगाएंगे इसमें। ये कट गया है इस टाइप से। अब जैसे यहाँ पर हमने कैनवास चिपका लिया इसके ऊपर, पूरे नेक के ऊपर ये। अब ये कैनवास चिपकाने के बाद में हम इसको नीचे, इसका मेन कपड़ा जो है इसी के साथ में हमने रख दिया। ये कपड़ा मोटा है इसलिए इसी से पलट देंगे हम, नहीं तो हम इसमें फेसिंग लगाते। फेसिंग अलग से इसलिए लगाई जाती क्योंकि उससे ग्रिप अच्छी बनती है। आप अगर डायरेक्ट कपड़े से पलट दोगे तो उसमें इतनी अच्छी ग्रिप नहीं बनती है, लेकिन इसके अंदर कपड़ा मोटा है और हमने कैनवास लगाया हुआ है तो दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से हम लॉक करके 1/4 इंच की सिलाई लगा लेंगे। जैसा शेप है पूरा उसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर मार्जिन आधा इंच का नहीं लेना है, 1/4 इंच का लेना है। आधा इंच का मार्जिन अगर हम लेंगे तो ये जब इसको पलटेंगे तो क्या होता है, इसमें खिंचाव होता है, तो इसलिए हमको 1/4 इंच का ही लेना चाहिए। जो अंदर वाली भाग, अंदर वाली साइड जो जाता है उसमें हमेशा 1/4 ही लिया जाता है। अब यहाँ से इसी शेप में हम इसको स्टिच कर देते हैं। यहाँ से फिर सुई अंदर रखना है आपको, पूरी सुई अंदर रख के फिर उसके बाद में फिर आपको घुमाना है ताकि पॉइंट बन जाए अच्छे से। अब आपको कपड़े को थोड़ा थोड़ा घुमाना है, कपड़े को हल्का हल्का हाथ से। जब पीछे वाली साइड हमने पकड़ के रखा है उसको थोड़ा सा ऑटोमेटिक घूमते जाएगा। अब इसको लॉक कर देंगे यहाँ पर एंड में, जैसे सिलाई लगा दी हमने। अब नीचे वाली साइड भी हम सिलाई लगा देंगे इसमें, यहाँ से भी हम सिल देंगे 1/4 इंच का। तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक साथ पलट जाएगा। ये लॉक करके हम इसको टर्न कर देंगे। अब जैसे हमने ये सिलाई लगा दी है, इसमें हमने पिन लगा रखी थी ताकि कपड़ा इधर उधर ना भागे। अब ये पिन हटा देंगे। अब यहाँ से कटिंग कर लेना इसको बाहर से। अब ये कपड़ा कट किया। अभी राउंड के अंदर आपको तिरछे कट लगाना है और सिलाई से थोड़े दूर लगाना है, सिलाई के पास में नहीं लगाना है। सिलाई के ठीक पास तक लगा दोगे तो वो फिर बाहर कट लग जाएगा उसमें। अब ये नेक वाला भाग भी हम कट कर लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर जो है कॉर्नर है, इस पे पूरा पास तक कट लगाना है। ये दोनों जगह पास तक कट लगेंगे, बाकी के जो है दूर दूर लगाना है। और सीधे पट पे नहीं लगाते हम, सिर्फ जो तिरछा वाला भाग है उसी पे लगाना है। जो राउंड में आ रहा है, अंदर का राउंड हो या बाहर वाला, दोनों पे ही आप कट लगाना है और वो भी लगाना तिरछे। अब ये हो गया। अब इसको हम टर्न कर देंगे। अब जैसे यहाँ से अस्तर को थोड़ा सा, अस्तर वाली साइड हम इसको नाखून से प्रेस कर लेंगे इस टाइप से। ये को अंदर से बाहर पलटने का एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। इसके अंदर आप यहाँ से इन दोनों के बीच से पहले एक किनार वाला कपड़ा
जो सेल्वेज है उसको आप इस साइड निकाल लो। ये हमने इस साइड निकाल लिया पेन से, ये उधर निकाल लिया हमने बीच में से। अब यहाँ पर ये और ये इन दोनों को रखना है इसके बीच में, यहाँ पर रखा है और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा दी, दोनों के बीच में यहाँ पर सिलाई लगा दिया। अब ये वाला जो कपड़ा है यहाँ से पकड़ के इसको खींच देंगे। पहले तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसको ऐसे इस टाइप से मोड़ लेंगे। यहाँ से पकड़ के इसको खींच लो। यहाँ से इसको हटा दिया। ये अब इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे। ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में पूरा ऊपर और नीचे दोनों टर्न कर दिया। इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। अब इसके अंदर हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अभी बिल्कुल पास से कट कर देना है इसको। तो ये पूरा कटिंग करके इसको फिनिशिंग कर लिया है। अब इसके ऊपर एडिशनल हम लगाएंगे। फैशन टूर के पिछले सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जैसे बैक का ही इस जगह का ये जो शेप है इसको हमने बढ़ा करके 1 इंच बढ़ा करके ले लिया। इसके अंदर यहाँ पर आएगा ये, और इसके अंदर हम डालेंगे प्लीट। तो प्लीट डालने के लिए हमें क्या करना है, इसका जो राउंड आ रहा है ये राउंड चेक कर लेना। ये राउंड कितना आ रहा है इसको पूरा चेक कर लो आप। जैसे ये चेक किया तो कितना आएगा, ये आएगा 15 इंच। ये 15 इंच के आसपास आ रहा है। और 15 इंच आ रहा है तो 15 इंच में करीबन 3 इंच और एक्स्ट्रा प्लस कर लो। ये हमने करीबन 18-19 इंच का कपड़ा ले लिया। अब यहाँ पर इसकी जो ये लेंथ है ये 5.5 है, तो आप 5.5 से कम ना रखें। 5.5 है तो 5.5 इंच कम से कम आना चाहिए। ये 5.5 यहाँ है, थोड़ा सा इससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही है तो ये कट हो जाएगा बाहर जो निकलेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लीट बनानी है एक जैसे बढ़िया तरीके से। जैसे यहाँ पर हम यहाँ से इस टाइप से पकड़ना है और एक जैसी दूरी पे आधा इंच की प्लीट बनानी है। आधा इंच की प्लीट आप बनाते जाओ कंटिन्यू। अब ये वाला भाग जो है इसको हम यहाँ पर रखेंगे इस जगह। जैसे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था तो 1 इंच एक्स्ट्रा इसीलिए रखा ताकि ये इधर से भी बाहर निकलेगा, ये तो ये बाहर निकलेगा, छोटा ना पड़े। अब इसके ऊपर हमें पहले इसके ऊपर प्लीट डाल लेनी है एक जैसे। इसका सेंटर कर लेंगे, इसका पूरे का सेंटर बनाओ। जैसे ही सेंटर हो गया, अभी सेंटर में आपने नोच लगा लेना है एक। अब इसका भी सेंटर बना लो।
दोनों तरफ से सेंटर में बराबर आ जाए। ये सेंटर बना दिया इसका भी। अब यहाँ पर क्या करना है, ये वाली जो प्लीट है इसको एक जैसे जमा लेंगे। इसके सेंटर में इसको रखना है, यहाँ पर सेंटर में रख के सिर्फ सेंटर में थोड़ी सी सिलाई लगा देनी है, बाकी आइट साइड में अभी नहीं लगाना है। ये लगा दिया। इसके बाद ये वाला जो सेंटर है ये इसके सेंटर में आ जाए, ये यहाँ पर इस सेंटर में ले लिया। यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। अब इसके बाद इधर वाली जो प्लीट है यह पूरी एक जैसे जमाते जाना है। पूरी इस टाइप से जमा लेनी पहले। यहाँ पर हमें इसको पलट के इससे जितना एक्स्ट्रा है वहाँ तक कट लगा देने, ताकि प्लीट मोड़ने में दिक्कत ना आए। जैसे कट लगा दिए। अब इसके बाद हम प्लीट बना देंगे पूरी। अब जैसे यहाँ से हम साइड से प्लीट बना करके स्टिच कर लेंगे यहाँ। अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। अब इसको पूरा जमा करके इसका ये प्रेस लगा करके रेडी कर दिया हमने। अब जैसे इसके अंदर हम इसका सेंटर बना लेंगे यहाँ, और इस सेंटर में इसको फिर जमा देंगे। अब यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर से। ये 1-1 इंच की जो पट्टी कट करी है इसको दोनों तरफ से प्रेस से मोड़ लेना है। जैसे ये 1/4 इंच का इधर से मोड़ा हमने, ये इस साइड से 1/4 इंच पूरा फोल्ड कर देंगे। जैसे एक तरफ से फोल्ड कर दिया, अब दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देना है। तो ये एक लेस वाली पट्टी बन जाएगी। जहाँ पर जैसे आपको कहीं लेस लगानी है तो उस जगह पर आप ये कपड़ा भी, इसकी भी लेस बना करके आप लगा सकते हो ऊपर पट्टी के रूप में पाइपिंग। अब यहाँ पर हम एक पाइपिंग के बराबर का छोड़ करके इसको सिलाई लगाएंगे।
ये डिज़ाइन बन करके रेडी हो गई है। तो ये अस्तर को हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रख दिया, इसको पिनअप कर लिया। अब इसको चारों तरफ से कॉर्नर से हमें सिलाई लगा देनी है और कच्चा कर लेना, और उसके बाद में इसको कट कर लेंगे। इसके अंदर डॉट लगाने हमें, तो सबसे पहले सेंटर वाला, सेंटर से पकड़ना इसको, और यहाँ पर जो निशान लगा रखे हमने, इस निशान के ऊपर इसको सिलाई लगानी है, यहाँ से लॉक करके, और ये बिल्कुल सेंटर में ही रखेंगे। और यहाँ तक सिलाई लगा दिया। इसके बाद में ये वाला साइड वाला, इसको यहाँ से सेंटर में लेना इसको भी, और इस पर भी जो मार्किंग करी हुई उसी पे लॉक करके इस पर भी सिलाई लगा देंगे। दूसरा हो गया। तीसरा वाला ये जो है, इस पे हमें लगाना है ये तीसरा लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर छोटा सा लगाना 1/4 इंच से कम, इस सेंटर पर 1/4 से भी कम लगाना यहाँ पर। तो ये तीनों डॉट लगा दी हमने। अब इनको प्रेस पर एक सेटिंग करना है इसकी, तो प्रेस लगा करके इसको बढ़िया बिठा देंगे पहले। उसके बाद इसकी सेकंड फिनिशिंग करेंगे, उसको आप ज़रूर देखना, क्योंकि जो सेकंड फिनिशिंग होगी उससे क्या होगा कि इसके आर्म होल वगैरह प्रॉपर, शोल्डर वगैरह, फ्रंट नेक की लेंथ है, ये जितना भी ये सब। अब जैसे यहाँ पर प्रेस लगा लेंगे हम इस पर, ये डॉट को सेंटर करना है इसको, ये वाला डॉट यहाँ से सेंटर किया और यहाँ से यहाँ तक इस पर प्रेस लगानी है। डॉट के वहाँ तक ले जाना, उससे आगे नहीं ले जाएंगे। डॉट के वहाँ तक ले जा करके इसको वापस ले लेना है। उसके बाद में ये वाला जो डॉट है, इसको नीचे वाली साइड देना है। इसको नीचे वाली साइड लेंगे। ये वाला जो ऊपर वाला जो रहेगा, इसको भी नीचे वाली साइड डाउन साइड करना है। और ये तीसरा डॉट जो है, इसको भी नीचे वाली साइड ही लेना है। सभी को नीचे की साइड ले लिया। फिर एक बार सीधी साइड से भी हम इसको जहाँ तक डॉट है वहाँ तक लगा लेंगे, बस यहाँ तक लेना है आपको। उसके बाद वापस लेके आ गए, फिर इधर से उठा करके रखेंगे और यहाँ पर, उसके बाद इधर से उठा के रखो। ऐसे आप चारों तरफ घुमा करके इसको चारों डॉट पे प्रेस लगा लेना है। इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी और पीस अच्छा बनेगा। ये डॉट पे लगा लिया तो ये हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड फिनिशिंग करेंगे। सेकंड फिनिशिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ये डॉट लगाया हमने, ये डॉट लगाने के बाद में ये वाला पार्ट जो है नीचे चला जाता और इसके कारण ये आर्म होल भी खींच के नीचे आ जाता और शोल्डर भी डाउन होता है और ये भी होता है, और नेक के कारण भी शोल्डर डाउन होता है और आर्म होल नेक के कारण भी बढ़ता है। तो इसके 2-3 कारण रहते हैं। तो इसको पहले हम टर्न करेंगे, यहाँ से डबल फोल्ड किया पूरा, ये फोल्ड करके इसको जमा करके रखेंगे डबल। अब जैसे ये हमने जमा दिया, इसके बाद में हम यहाँ पर स्केल से डॉट तक मिला लेंगे। यहाँ से डॉट तक मिलाना, जहाँ तक डॉट हमने लगा रखा है वहाँ तक मिलाना, वहाँ तक मिलाएंगे और देखेंगे कि ये जो कॉर्नर दिख रहा है ये बाहर निकल रहा है, इसको हटाना हमें। ये इतना निशान लगा दिया हमने, इसको कट कर देना है तो ये सीधा हो जाएगा। अभी आपको दिखने में तिरछा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको सीधा करेंगे, खोल के बाहर करेंगे, तब ये सीधा दिखेगा। अब जैसे इसको ये काट दिया, यहाँ से ही निकाल दिया। ये निकालने के बाद में इसको सीधा करके आप देखोगे तो ये एक जैसा आएगा।
अब जैसे यहाँ पर हम ये सीधा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल एक जैसा मिल रहा है। ये बाहर नहीं निकला, नहीं तो ये कॉर्नर नीचे निकल के जा रहे थे बाहर। अब जैसे ये बैक का हमने निशान लगा दिया, इसको काट भी दिया। अब इसके ऊपर फ्रंट को जमाना है और एक बार सेकंड फिनिशिंग करना है। तो डॉट लगाने से क्या होता है कि आप जैसे डायरेक्ट डॉट लगाया और डायरेक्ट आप उसको बना देते हो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ से छोटा बड़ा होता है, नीचे से कहीं छोटा बड़ा होता है, इसमें वो चीज़ नहीं होगी। अब जैसे आप ये दोनों को, जैसे हमने ये प्रेस लगा करके डॉट लगा करके इसको रेडी कर लिया है। अब इसमें यहाँ से मिलाना, बटन पट्टी की यहाँ से, बटन पट्टी की यहाँ से मिला करके फ्रंट जो है इन दोनों को बराबर मिला के रख लिया और यहाँ पर पिन लगा देंगे इस जगह पर, डॉट के यहाँ पर यह पिन लगा करके दोनों को मिला देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर मिलाया, पहले यहाँ बटन पट्टी की यहाँ से 2 पिन लगा दो, यहाँ पर बटन पट्टी वाला साइड दोनों बराबर करके अब डॉट के यहाँ पर पिन लगा लेंगे। तो ये दोनों पार्ट बराबर मिल जाएंगे, चिपक जाएंगे। ये लगा लिया, एक पिन यहाँ लगा देना शोल्डर के यहाँ पर। ये सेकंड फिनिशिंग जो है, इससे आपके शोल्डर की प्रॉब्लम, आर्महोल की प्रॉब्लम, ये सब दूर होगी। अब जैसे इसको जमा लिया हमने पूरा, ये जमाने के बाद में बैक का जैसे ये जमा के रखा हुआ, इसके ऊपर हमें जमाना है। तो अब इसमें ध्यान रखना है कि बैक का गला फिनिश है और फ्रंट का गला भी तैयार करना है। तो ये जो भाग है इसको 1/4 इंच छोड़ देना है, यहाँ पर मिलाना इस पे। यहाँ से 1/4 इंच बाहर रखना है इसको, क्योंकि इसमें जब नेक फिनिश करोगे, नेक तैयार करोगे, तो उसमें आपका 1/4 इंच का मार्जिन जाएगा इसमें गले में। तो ये हमने 1/4 इंच छोड़ के जमा दिया। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर फोल्ड जो है बैक का, इससे इसको 1/4 इंच बाहर रखना, बटन पट्टी वाला भाग बाहर रख दो। तो 1/4 इंच बाहर रखा, पूरा ऐसे जमा लिया और यहाँ पिन लगा दो। पीछे पलट के देख लेना, यहाँ से इस जगह से 1/4 इंच होना चाहिए, इधर नहीं चेक करना, इधर से बाहर निकलेगा, क्योंकि डॉट लगा होता है। तो डॉट लगने के कारण ये शेप के कारण बाहर आता है, तो इसको बाहर आने दो। यहाँ से 1/4 इंच मिला के रखना है, ये मिला के रखा। अब जैसे यहाँ पर ये इस साइड में तो बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्रंट में बढ़ रहा है। जैसे हमने बैक से एक्स्ट्रा 1 इंच बढ़ा के रखा था फ्रंट को, लेकिन इस साइड ये डॉट लगा तो ये कवर कर गया, ये बराबर आ गया। लेकिन यहाँ पर जो है ये बड़ा हुआ है, तो इस बड़े हुए भाग को हमको काटना है, तब जाके, जैसे आपने देखा होगा बैक की लंबाई से फ्रंट की लंबाई कभी बड़ी हो जाती, कभी बैक की लंबाई बड़ी हो जाती, फ्रंट की छोटी हो जाती, ये चीज़ें होती है। तो इसके बराबर कट कर देंगे तो इनकी दोनों की, फ्रंट की और बैक की लंबाई दोनों बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से इसको कटिंग कर देना है, इसको बराबर बराबर काट दिया। तो जैसे यहाँ से काटा हमने, ये इस जगह से इतना सा निकला ये, तो ये परफेक्ट इसके बराबर हो गया। डॉट लगने के बाद में इधर का भी, यहाँ भी डॉट लगा, उधर भी लगा, इधर का डॉट छोटा लगता है इसलिए इधर ज़्यादा बच गया। तो इसको पहले हम अगर कितना भी अच्छे से काट लेंगे तब भी छोटा बड़ा होगा। अब इसको साइड से, जैसे साइड वाला भाग भी जो है यहाँ से हम कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा जितना निकला हुआ है, तो इसको हटा दिया। अब इसको सीधा कर लेंगे, सीधा कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक लेवल ले लेना टेबल का, या आप एक स्केल रख लो, उस स्केल से भी आप मिला करके इसके सेकंड फिनिशिंग कर सकते हो। तो जैसे ये स्केल है, ब्लैक वाला स्केल मैंने रखा है। अब इसके लेवल से आपको बैक मिलाना है, ये बैक मिलाया सीधा यहाँ, और यहाँ पर इस जगह से मिला करके अब इसको पूरा नाप लेना वापस से। अब यहाँ पर आर्महोल का एक बार निशान लगा लेना। हमने बैक से फ्रंट को छोटा रखा था, इसलिए रखा था कि डॉट लगने के कारण कई बार बहुत डिस्टर्ब हो जाता है ये, तो इसलिए हमने बैक से हमने फ्रंट को छोटा रखा था। अभी हम इसको करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि डॉट लग गया, डॉट लगने के बाद हम इसको बिल्कुल जितना हमें चाहिए उतना रख देंगे। तो अब ये साइज के हिसाब से होता है,
तो ये इसका साइज है 34, तो 34 में हमको रखना है 5.75, मतलब 6.25 इंच, ऊपर से 6.25 इंच का निशान लगाना, 5.75 ये लगाना। अब जैसे ये लगाया हमने, यहाँ पर इस जगह लगा दिए निशान। ये साइज के हिसाब से लगता है, जैसे 31 से कम चेस्ट है तब आपको रखना 5.5, और 31 तो 36 चेस्ट है तब आपको रखना 5.75, और 36 से 40 चेस्ट है तब आपको रखना 6 इंच, और 40 से ज़्यादा है तो कभी 6 आएगा या कभी 6.25 आएगा। वो दूसरी बॉडी के मेजरमेंट भी समझने के बाद में, शोल्डर है, वेस्ट है, चेस्ट है, ये सब चीज़ें देखने के बाद में फिर उसके हिसाब से उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो हमने ये इसमें रखा 5.75। अब यहाँ पर जैसे 5.75 लिया तो नीचे से 2 इंच ऊपर, यहाँ से 2 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, यहाँ पर लगाया। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, फ्रंट शोल्डर और बैक शोल्डर। जैसे इसको बैक को हमें यहाँ इस लेवल से मिला के रखना है, और यहाँ पर हमें नापना है फ्रंट शोल्डर का हाफ। जैसे 11 है फ्रंट शोल्डर 11 इंच, तो उसका हाफ लेना है यहाँ पर 5.5 इससे लेना है। जैसे स्केल हमने यहाँ मिला के रखी है, तो स्केल के इस नाप से आपको यहाँ से लेना है 5.5, ये हो गया फ्रंट का। फिर बैक शोल्डर का लेना है, बैक शोल्डर 12 है तो 12 का 6 आएगा, 12 का हाफ मतलब 12 का आधा 6 इंच, तो यहाँ पर 6 इंच का निशान ले लिया। इसके बाद में आपको सेंटर शोल्डर पे जाना है, ये हमने माइनस करना बताया था, जितना चेस्ट है उसके हिसाब से माइनस करके लेना है, तो ये हमने माइनस करके लिया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी एक बार फिर से चेक करना है, अगर थोड़ा बहुत ये डॉट लगने के कारण और अगर एक्स्ट्रा बाहर निकलता हो तो हम इसको और कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से 14 शोल्डर है, तो 14 शोल्डर का हाफ ले लिया हमने 7 इंच, और 7 के बाद में हमें बैक नेक के अकॉर्डिंग इसको माइनस करना है। तो बैक नेक इसका 10 है, तो 10 पर हमने आपको नेक इफेक्ट बताया था पार्ट 2 में, फैशन टूर का पार्ट 2 जो है उसमें हमने नेक इफेक्ट समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 2 जाकर जरूर देखना। तो पार्ट 2 में हमने जो नेक इफेक्ट बताया था उसके हिसाब से ये 10 पर 1.75 होगा, तो 1.75 पर हम निशान लगाएंगे। तो ये देखते हैं हम, ये करेक्ट आ रहा है, जितना चाहिए उतना ही आ रहा है। अब यहाँ से हमें इसको मिलाना है, हमारा जो नेक इफेक्ट हमने जो लगाए थे उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब ये इस जगह से इसको मिलाना फ्रंट पर, सेंटर से हमने फ्रंट मिला लिया, और सेंटर से ही हमको बैक भी मिलाना है, तो सेंटर से ये बैक वाला भी मिला दिया, ये दोनों मिला दिए। इसके बाद में यहाँ पे लेना चेस्ट का चौथा भाग, चेस्ट है 34, तो 34 का 8.5, तो 8.5 पर निशान ले लिया। यहाँ पर लेना वेस्ट का, वेस्ट कितनी है, वेस्ट है 28, तो 28 का 1/4 लेना 7, तो यहाँ से 7 इंच का निशान ले लिया। अब ये दोनों निशान लगाने के बाद में इसको हम मिला लेंगे, यहां पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये निशान जो है हमें बैक के अंदर ट्रेस करना है, बैक के अंदर वाले भाग पे हम ट्रेस कर लेंगे इसको, और यहां से बाहर वाली साइड से इसका जो मार्जिन है वो हम कट कर देंगे। अब यहां पर बैक का राउंड, यहां से ये बैक का राउंड ले लेंगे, और फ्रंट का यहां से फ्रंट का हो गया। अब इन दोनों को कट कर देंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था, बैक के अंदर मैंने बैक के अंदर हमने शोल्डर को डाउन किया था, फ्रंट के अंदर नहीं करा, लेकिन उसके बावजूद भी ये बराबर आ गया, क्योंकि ये डॉट लगते हैं, डॉट लगने के बाद इसको खींच के डाउन कर देता है, तो इसलिए हमने फ्रंट के अंदर डाउन नहीं किया था, बैक के अंदर डाउन किया था। अब यहां पर हमें बाहर से बैक वाले से कट कर देना। पहले ये साथ में रखे हुए, आप दोनों को एक साथ कट करेंगे तो ये आर्महोल यहां से छोटा बड़ा नहीं होगा, फ्रंट और बैक दोनों का यहां बराबर आएगा। अब जैसे ये फ्रंट का कटा, बैक का तो थोड़ा सा शेप जो था वो सही हुआ, बाकी का कुछ काटने की जरूरत पड़ी नहीं हमें। अब यहां से ये मार्जिन कट कर दिया। हमने इसके अंदर मार्जिन ज्यादा नहीं रखा है। अब यहां पर फ्रंट को हटा लेंगे, यहां पर बैक से हटा दिया इसको, और वापस से पिन लगा लेंगे।
यहाँ से नीचे से भी हटा लेंगे। ये बैक वाला पार्ट हमने हटा लिया। अब फ्रंट वाले पार्ट में फ्रंट आर्महोल कट कर देना है। यहाँ से आप इसको फ्रंट को कट कर दो। तो ये डॉट लगने के बाद में यहाँ पर जो है सेटिंग आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल प्रॉपर आएगा। जितना चाहिए उसके हिसाब से आप उतना कट कर सकते हो इसको। अगर आप पहले ही आप कटिंग करके आप डायरेक्ट बना देते हो और उसको ऐसी सेकंड फिनिशिंग नहीं करते हो तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो होती है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे ये नेक जो है यहाँ से टक्स लगने के बाद में जितना इसको बाहर जाना ये चला जाता है। अगर आपको लगता है कि इसके नेक को हमको ब्रॉड करना है तो यहाँ से आपको देख रहा है जैसे यहाँ थोड़ा सा कम है या ज़्यादा है, इसको अगर बढ़ाना हो तो यहाँ आप बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पर इतना भाग जो है और इसको निशान लगा करके आप यहाँ लाके इसको मिलाओ, ये बिल्कुल आपका प्रॉपर शेप जितना जैसा चाहिए वैसा बैठ जाएगा। और आपको अगर यही इतना ही लेना है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब ये यहाँ पर जो है साइड का ये दोनों पीस जब आप जोड़ोगे, यहाँ से भी जब जोड़ोगे तब भी ये दोनों प्रॉपर आएंगे। आर्महोल भी एक जगह जहाँ ये वाला पॉइंट है यहाँ पर छोटे बड़े नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाए, ये भी प्रॉपर आएंगे। तो ये थी सेकंड फिनिशिंग। इसके बाद हम आगे का कंप्लीट करते हैं। इसको शोल्डर जोड़ करके पहले बटन पट्टी लगाएंगे, फिर नेक फिनिश करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। अब बटन पट्टी की तरफ जाते हैं हम। अब हमने ये 2 पट्टियाँ कट करके रख ली है, एक 2 इंच चौड़ी, एक 2.5 इंच चौड़ी, मतलब 2 और 2.5 मतलब 2.5 इंच। अब यहाँ पर हमें दोनों को, जैसे ये वाली जो पट्टी है ये हमने इससे 1 इंच बड़ी ली है ताकि इसमें जब प्लीट हम बनाएंगे तो एक प्लीट डलेगी। अब इसको हम यहाँ से करीबन 3/4 इंच का फोल्ड करना, 1.25 इंच का 0.75, और इसको यहाँ से सिलाई लगा देनी है। जैसे ये सिलाई लगा दी, ये लगाने के बाद में यहाँ से इस जगह रखेंगे और 1/4 इंच लगाना है, क्योंकि ये जो अंदर जो भी जाता है मार्जिन उसमें ज़्यादा नहीं रखते, उसको 1/4 इंच ही रखना है। क्योंकि 1/4 इंच से ज़्यादा आप रखोगे तो खींचतान होती है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं रखना है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चुन्नट डालना, बिल्कुल छोटी सी, ये इतनी सी छोटी सी, इससे ज़्यादा नहीं। उधर जाके प्लीट बने इतनी बड़ी नहीं होना। ये छोटी सी चुन्नट इसलिए डालना क्योंकि जैसे ये टक्स लगने के कारण ये वाला भाग बढ़ जाता है, तो ये वाली पट्टी जो होती है उसको हमें बढ़ाना है। तो इधर से हमने छोटी सी चुन्नट डाली थी, इधर बढ़ गई। अगर आप बड़ी प्लीट डालोगे तो यहाँ पर भी प्लीट बनेगी। तो हमें प्लीट नहीं बनानी है, हमें चुन्नट डालनी छोटी सी और सिर्फ इधर का कपड़ा बढ़ाना है। अब यहाँ पर पूरा हम यहाँ तक 1/4 इंच की सिलाई लगा लेते हैं। ये लगाने के बाद में इसको टर्न किया और एक दबाव की सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है। यहाँ पर अब ये पट्टी जो है हमने जो चुन्नट लगाया था वो यहाँ पर बिल्कुल जरा सा है, लेकिन इधर नहीं दिखेगा। जैसे हमने टर्न किया, इसको यहाँ से टर्न किया तो आप देखो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर ये शेप जो है अपने शेप में बैठ गया। यहाँ डॉट लगने के कारण जो शेप बना है वो इस टक्स के कारण कवर हो गया, तो यहाँ खिंचाएगा नहीं। अगर आपने ये प्लेट नहीं डाली है तो यहाँ पर फिर खिंचाता, यहाँ पर एंगल्स वगैरह आते हैं। तो ये हो गया एक तरफ का। अब इस जगह पर हमें इसको सिलाई लगा देनी है और एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर देना है। अब दूसरा वाला जो है इसको लेना है। अब ये जो 2.5 इंच चौड़ी जो पट्टी है इसको नीचे रखना, उल्टी साइड यहां रखा हमने, और यहां से 1/4 इंच की सिलाई लगानी है। इसमें भी 1/4 इंच लिया, ये लगा दिया 1/4 इंच का।
अब इसको बाहर करना है, नाखून से प्रेस करके कपड़ा पूरा बाहर करना है ताकि कपड़ा बाहर निकल जाए, पूरा अंदर नहीं रहे। और अब यहाँ से फोल्ड करना, हाफ इंच का फोल्ड किया और इसको, ये जो सिलाई है ठीक इस सिलाई के ऊपर रखना है। इसको सिलाई के ऊपर रख करके इससे बाहर नहीं जाए और ना ही अंदर जाए। अब ये बिल्कुल एक जैसा यहाँ से टाइट रखना, इसको नीचे वाले को टाइट रखना थोड़ा सा, इसको ऊपर वाले को ढीला रखना, क्योंकि जब आप सिलाई लगाते हो तो इस कपड़े को बाहर फेंकता है और ये कपड़ा अंदर खींचता है। तो हमें इसको थोड़ा टाइट रखना है और इसको ढीला रखना है, तो ये सल नहीं आएंगे, इसमें बल नहीं खाएगा कपड़ा। बस इसको थोड़ा हल्का सा टाइट नीचे से। सिलाई करना ही काफ़ी नहीं होता है, ये छोटी छोटी जो टेक्निकल वाली जो चीज़ें हैं इनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपके कपड़ों में फिनिशिंग आएगी। अब जैसे ये लगा दिया हमने, ये बिना प्रेस लगाए आपकी पट्टी पूरी अच्छी दिखना चाहिए। ये पट्टी बन करके रेडी हो गई है। अब इस पे कैनवास से हम नेक फिनिश करेंगे। इसके ऊपर हमने कैनवास चिपका करके रेडी कर लिया है और इसी साइज की ये हमने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट कर ली 2। अब ये इसको हम बाहर वाली साइड से फोल्ड कर लेंगे 1/4 इंच का, 1/4 इंच का फोल्ड करना है। अब इसको हल्के हाथ से टर्न करते जाना है, खींचना नहीं है, क्योंकि ये टर्न जो होता है राउंड वाला भाग जो है ये उरे हो जाता है, तो ये अगर आप खींच दोगे तो फैल जाएगा ये, इसलिए हल्के हाथ से आपको पूरा सिलाई लगानी है। ऐसे ही दोनों को कर लेना है। अब इसको इसके नीचे रखना है, यहाँ पर यहाँ से बराबर जमा करके इसको पिन लगा सकते हो आप, ताकि आगे पीछे ना भागे। यहाँ से 1/2 इंच बाहर रखना है और 1/4 इंच की सिलाई लगानी। पूरा शेप एक जैसा लगाना। जब आप सिलाई लगाते हो तो बीच में पॉइंट नहीं बनना चाहिए, जो राउंड आ रहा है वो प्रॉपर राउंड बैठे। पूरी सिलाई लगा के इसको चेक कर लेना कि आपकी सिलाई सही लगी है या नहीं लगी है। अगर आपकी सिलाई में कहीं आड़ा टेढ़ा कुछ है तो उसको सही कर लो। जैसे ये फेसिंग वाला भाग कुछ बाहर आ रहा है, इसको हमने हटा दिया। अब पूरा राउंड एक जैसा है, प्रॉपर है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको कट लगा देंगे हल्के से तिरछे और टर्न कर लेंगे बाहर की साइड। ये यहाँ से ऐसे नाखून से प्रेस करके एक ऊपर सिलाई लगा देनी इस पे, ये लगा करके फिर ये टर्न हो जाएगा। ये लगा दिया। अब इसको ऊपर एक साइड मोड़ देना इसको, और प्रेस लगाने से पहले एक बार आपको नाखून से प्रेस करनी ताकि पूरा प्रॉपर बैठ जाए। ये डायरेक्ट प्रेस लगाएंगे तो वो कुछ भाग बाहर निकलने का रहता है, तो बाहर नहीं निकलेगा। इससे बराबर आपका आप जमा लो पहले, उसके बाद प्रेस लगाओ। ऐसे ही हम दूसरा वाला भी तैयार कर लेंगे। ये दोनों नेक प्रॉपर बन के रेडी हो चुके हैं एकदम फिनिशिंग के साथ में। अब हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर जोड़ लेंगे। तो जैसे बैक का जो बना हुआ है ये फिनिश करा हुआ है, तो इसको हम खोल के रखेंगे। फ्रंट वाला खोल के रखना है बैक के ऊपर, यहाँ पर, और यहाँ से भी टर्न करना है इसको फेसिंग को, और टर्न करके टाइट टर्न करना ताकि पॉइंट नहीं बने।
यहाँ से बिल्कुल एक जैसा ही लेना है, आगे पीछे बिल्कुल ना हो। इस पॉइंट से बिल्कुल बराबर मिला करके एक सिलाई लगा दिया। इसके बाद दूसरी बार जब लगाएंगे तो इसको यहाँ से पूरा मोड़ लेना, इस जगह से पूरा मोड़ा इधर टाइट, और फिर हमने यहाँ रखा और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा दो। आधा इंच की सिलाई लगानी है, जैसे ये लगा दी हमने। अब इसको जब टर्न करेंगे तो ये यहाँ पर कचरा अंदर चला जाएगा, ये, और यहाँ पर भी बराबर एक जैसा आएगा। शोल्डर आपका बिल्कुल प्रॉपर बैठेगा यहाँ। ऐसे ही दूसरा वाला भी कर लेना है। जैसे शोल्डर जोड़ करके रेडी कर दिया हमने, दोनों शोल्डर जुड़ गए प्रॉपर। अब इसके ऊपर हम स्लीव्स लगा लेंगे। स्लीव्स हमने बना करके रेडी करी हुई है। ये स्लीव्स बना करके रखी हुई, इसका वीडियो हमने इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने डाला है। अगर इसका पूरा वीडियो देखना है तो 1 नंबर का जो था फैशन टूर 8, उसको जाकर आप देख लेना। उसके अंदर इसका पूरा डिटेल में हमने समझाया हुआ है, स्लीव्स के बारे में कैसे बनती है ये। पहले अब इसको जैसे फ्रंट वाली साइड फ्रंट वाला भाग रखना है और सीधे के सामने सीधा रखना है, और यहाँ से इसको मिला करके पूरा चेक कर लेना। पहले यहाँ से पूरा राउंड यहाँ से चेक करना कि ये बराबर है या नहीं है। स्लीव जैसे थोड़ी सी बड़ी चल जाएगी, छोटी नहीं होना। ये पूरा राउंड लिया और ये चेक करिए पूरी बराबर आ रही है। जैसे स्लीव्स लगाते हो तो स्लीव्स को नीचे रखना है। इसके ऊपर आपको ब्लाउज का फ्रंट रखना है। जैसे फ्रंट साइड है तो फ्रंट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसके ऊपर रखा, और 1/2 इंच की सिलाई हमें लगानी है प्रॉपर। यहाँ से लॉक करके बराबर स्लीव्स इसको नॉर्मल तरीके से एक जैसा लेना है, खिंचतान नहीं करना है इसमें। अगर स्लीव्स बड़ी हो तो इसको बिल्कुल ढीला करके लगा सकते हो आप। हाफ इंच की सिलाई एक जैसी लगानी है। जैसे शोल्डर के यहाँ पर आप आएंगे तो ये वाला पार्ट खींचना नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल ढीला रखना है। जैसा शेप वैसे पूरा प्रॉपर लगाते जाना है। ऐसे मिला करके चेक भी कर लो। तो ये बिल्कुल प्रॉपर एक जैसी आ गई है। यहाँ पर लॉक कर देंगे, इसमें डबल सिलाई लगा देंगे। यहाँ लास्ट में लॉक करके ऐसे हम दूसरी वाली स्लीव्स भी लगा लेंगे, जैसे हमने लगा करके रेडी कर दी है। अब इसका दबाव नीचे वाली साइड, इसको नीचे वाली साइड रखना दबाव हमेशा। तो हल्का सा नाखून से प्रेस कर लेना, उसके बाद प्रेस हो जाएगी इसके ऊपर। अब इसमें फिटिंग की सिलाई डाल लेंगे। अब इसको सीधा पार्ट ऊपर रखना है, जैसे ये यहाँ से मिलाया पूरा, इस जगह से ये पूरा प्रॉपर आना चाहिए बराबर। दोनों बराबर आ रहे हैं, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि सेकंड फिनिशिंग करके हमने बनाया इसलिए बिल्कुल प्रॉपर आया। अगर सेकंड फिनिशिंग नहीं होता तो यहाँ कहीं ना कहीं छोटा बड़ा होता। तब यहाँ से सीधी साइड से हमें बिल्कुल 1/4 इंच से भी थोड़ी सी कम सिलाई लगानी है।
गुम सिलाई करनी है तो 1/4 से कम लगेगी। ये पूरा प्रॉपर यहाँ मिला के ये लगा लिया। ऐसे ही हम दूसरा वाला भी लगा लेंगे। ये दोनों साइड ज्वाइन करके हमने रेडी कर लिया। इंच की पट्टी कट कर ली है। इसको अब हम एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे, आधा इंच का इतना फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे पूरे पर। तो इसलिए सिलाई लग करके रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम इस जगह नीचे यहाँ पर हमें जोड़ना है, तो ये नीचे से यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर रखना है और इसको यहाँ से अंदर वाली साइड टर्न कर लेना है, पूरा इधर प्रॉपर टर्न करके 1/4 इंच की सिलाई लगानी। यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन नहीं लेना, यहाँ 1/4 इंच का लेना नीचे। तो यहाँ से हमें थोड़ी दूर तक सिलाई लगानी। फिर इस डॉट से के आसपास एक छोटी सी चुन्नट डालनी, बिल्कुल छोटी सी, क्योंकि नीचे जो पट्टी ऊपर आएगी तो ऊपर वाला भाग डॉट लगने के कारण बढ़ जाता है। तो हमें छोटी छोटी चुन्नट बीच बीच में डालना है। जैसे 5-6 जगह चुन्नट डाल दिया, एक वहाँ पर डाल दिया, फिर एक यहाँ साइड में इस जगह छोटी सी बिल्कुल एक यहाँ डाल देनी है। फिर अब बैक साइड में भी हमें डालनी है 2-3 जगह। जैसे यहाँ पर बैक साइड में भी, यहाँ पर साइड में एक जगह आकर के यहाँ डाल दिया, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी डालना है। प्लीट नहीं बनना चाहिए, चुन्नट बननी है। और एकदम पास पास भी डालने की ज़रूरत नहीं हमें। ये लिया, यहाँ से पूरा लगाते हुए इस जगह फिर एक बार चुन्नट हम लगा देंगे छोटी सी। फिर ये साइड वाले पार्ट पर भी एक छोटी चुन्नट और लगा देंगे और एक चुन्नट हम यहाँ लगा देंगे। यहाँ पर आधा इंच दूरी से कट कर देना है और इसको भी अंदर वाली साइड इधर मोड़ देना है। यह अंदर वाली साइड मोड़ दिया इसको और लॉक कर दिया। अब जैसे सिलाई लग करके ये पट्टी बन गई है, अब इसको ऊपर से टर्न करके एक ऊपर की सिलाई भी लगा देना इस पे। ये दबाव पूरा नीचे वाली साइड करके पूरे पे लगा देंगे एक सिलाई। तो ये हमने पूरे पे सिलाई लगा दी है। अब साइड की सिलाई लगाएंगे फिटिंग की। ये वाली पट्टी हम अंदर वाली साइड मोड़ देंगे प्रेस लगा करके, और फिर इसके अंदर तुरपाई हो जाएगी, हेमिंग। अब जैसे यहाँ पर इसको हम ये अंदर करके एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे पहले। यहाँ रखना है और 1/4 इंच दूर से सिलाई लगानी है। ये बिल्कुल सेंटर में रखना। आपको सिलाई वाला जो है उसको एक तरफ नहीं आने देना है। ये लग गई। इसके बाद फिटिंग की सिलाई डाल देंगे इसमें। जैसे यहाँ से लोअर फेस चेक कर लेंगे हम। जैसे लोअर फेस है 10, तो 10 का हाफ 5 इंच हो जाएगा। ये 5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पर जैसे इधर तो निशान लगे हुए हमारे, यहाँ पर हमें मिला लेना इसको। और अब यहाँ से सिलाई लगा देनी है, दोनों पार्ट बराबर मिला करके
यहाँ से स्टार्ट करेंगे लॉक करके। ये पूरा प्रॉपर निशान के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर बराबर नीचे मिला लेंगे। या लॉक कर देंगे। अब 1/4 इंच की सिलाई और लगा देंगे इसके अंदर। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी हम लगा देंगे।